Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 जिसकी डेट है 31 दिसंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 72, उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक भारत आकार एवं स्थिति। एंड एज यू वेल नो कि आपको करनी होती है आजकल रिवीजन वर्कशीट, हम करते आ रहे हैं पुनरावृत्ति वर्कशीट। तो पुनरावृत्ति वर्कशीट में आपको भली भांति पता है हमें करने होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और आज की वर्कशीट में भी आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। लेकिन आप घबराएं नहीं, आज आपको ज़्यादा लिखने को काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। बस आपके ऐसे ही क्वेश्चन है, या तो एक शब्द में लिखेंगे या एक वाक्य में। तो निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थल सीमाएं भारत के साथ साझा नहीं करता? तो साझा करने का मतलब क्या है, किसकी सीमा भारत के साथ नहीं मिलती? तो पाकिस्तान की तो मिलती हैं, ये तो आप जानते हो। चाइना भी शेयर करता है हमारे साथ अपना बॉर्डर, और नेपाल भी शेयर करता है। तजाकिस्तान नहीं करता। तो इसका जो डी ऑप्शन है यानी कि घ ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। मैंने नीचे भी लिखा है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं अभी आपको नीचे ही लेके चलूँगी और नीचे ही करेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऊपर। दूसरा है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो कर्क रेखा बांटती है, यस बिल्कुल बांटती है। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश ये भी बांटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि दोनों। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख देंगे? दोनों। तो ये देख लीजिए आप दोनों क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको लिखना है तजाकिस्तान पहले क्वेश्चन के आंसर में, और दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको दोनों लिखना है, हो जाएगा आपका राइट आंसर। राइट, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में पूछा गया है, रेखांकित काव्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, क्या ये वाक्य ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ही वो भी ऐसा ही है, आपको काव्यांश को सही करके फिर से लिखना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर है? नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। तो आपको ये लिख देना है। आपको सीक्वेंस बच्चों याद रहनी चाहिए कि कौन कौन सा देश, कौन कौन से कम से फर्स्ट जो टॉप 3 हैं वो याद रखने हैं आपको, और जो आपका इंडिया का प्लेस है वो याद रखना है। ठीक है, तो आपको पता ही है जो फर्स्ट नंबर पे है रसिया है यानी कि रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा है, और तीसरे पे आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 4th पे चाइना है, और 7वें नंबर पे है आपका इंडिया। तो आपको टॉप 3 पोजीशन जरूर याद रहनी चाहिए, और इंडिया की पोजीशन याद रहनी चाहिए, जिससे आप एकदम से सही करें, क्योंकि इनमें से ही आ जाता है। और भी अच्छा है कि अगर आप 7 तक, भारत तक 7 तो देशों की स्थिति याद रखेंगी, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे से 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, मतलब सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th आपको सारे आने चाहिए। टॉप 3 और इंडिया का स्थान 7वां ये तो जरूर आना चाहिए, और कितना है क्षेत्रफल ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए बच्चों। निम्न वाक्य को सही या गलत बताइए। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या ये सही है? अच्छा, ये तो सही है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, है ना। जब से ये आपका जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुआ है तो 28 राज्य होंगे हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर आगे से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है, तो ये भी गलत है।
इसका प्रमुख यामोत्तर नहीं माना गया है पश्चिमी देशांतर को। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं, है ना। एक कथन ए है जो स्टेटमेंट वाले होते हैं और उसका कारण है आर। इन वाक्य को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन क्या है? भारत एक देशांतरीय विस्तार लगभग 30% है, 30 डिग्री है। कथन आर है 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख यामोत्तर माना गया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ए सही है पर आर गलत है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब आ जाते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। तो अरब सागर में कौन सा है? अरब सागर में हमारा पड़ता है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, तो आप ये लिख दोगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों के साथ मिलती हैं? तो वो एक जो राज्य है जिसकी नेपाल, भूटान और चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं वो है हमारा सिक्किम स्टेट, जो आजकल आपके लिए हॉट चल रहा है क्योंकि आपने सिक्किम का प्रोजेक्ट भी बनाया और सिक्किम के बारे में पढ़ भी रहे थे। क्लास 8 में पढ़ रहा है, चल रहा है वो तो चैप्टर। और सिक्किम क्या कहते हैं, तीनों जो ये देश हैं इनसे बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका आंसर सिक्किम हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस ईयर वर्कशीट। सोशल साइंस की जो वर्कशीट है आपकी इस साल की सबसे आखिरी वर्कशीट, उसका लास्ट क्वेश्चन। दिशाओं के आधार पर निम्न में से किस भारतीय पड़ोसी देश की स्थिति गलत मिलाई हुई है? तो देखिए पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान उत्तर पश्चिमी दिशा में है, बिल्कुल ठीक है। नेपाल भी आपका उत्तर दिशा में पड़ता है, ये भी ठीक है। श्रीलंका दक्षिणी छोर पे है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो आपका पश्चिम में नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इसको, ये हो जाएगा आपका गलत मिलान। तो ये हो गई आज की आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको बेनिफिशियल रही होगी। और बच्चों अब तो आपकी अगली वर्कशीट एसएसटी हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट की अगले साल ही आएगी, यानी कि आएगी 2021 में। तो बच्चों हैप्पी न्यू ईयर। आपका जो नया साल है वो शुभ हो। सब जैसे हमने पुराने पिछले साल कोरोना से बहुत सारे डाउनफॉल देखे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी, बहुत सारी नई टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं। हम लोग घर से पढ़ रहे हैं, वर्कशीट के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो चलो जो हुआ सो हुआ। हम ये मानते हैं कि अगला साल आपके लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य है और बेहतर खुशियाँ और मतलब ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।